नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मजदूर दिवस के दिन लोगों को बोरेबासी खाकर श्रम को सम्मान देने की अपील की थी। उनके इस अपील के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़े संदेशों की लाइन लगी हुई है। कांग्रेसी नेताओं के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी सुबह से ही बोरेबासी खाते हुए फोटोज डालते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव कुमार डहरिया, मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित बहुत से विधायकों और कांग्रेसी नेताओं ने बोरेबासी का लुत्फ उठाया। तो वहीं कई गांव में विशेष आयोजन कर सभी लोगों को बोरेबासी खिलाकर श्रम का सम्मान किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में कई किस्म के पारंपरिक व्यंजन हैं। इनमें से एक है बोरेबासी, जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको खाने से भीषण गर्मी में भी हमारे शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। छत्तीसगढ़ वासी इसे नमक, आम की चटनी, मिर्ची की चटनी, प्याज के साथ बड़े ही चाव से खाते हैं। यह केवल व्यंजन ही नहीं बल्कि इसका अपना वैज्ञानिक महत्व भी है। और क्या क्या खास है बोरेबासी में, आइए सुनते हैं उनसे जो रोज खाते हैं बोरेबासी। मैं बोरेबासी लाया हूँ काका। अच्छा है, गर्मी के दिन में आओ बढ़िया जुड़ है, खाए में अच्छा लगता। बासी भात ले। अमन भैया छत्तीसगढ़ के रहने वाला, बोरेबासी खाने वाला है। ये जा पिज्जा चाउमीन फमीन ले जाना है। प्याज, मिर्ची, चटनी ये खाने वाला आदमी है। सीधा सुबह का उठन बासी खाथन, बासी खा के फिर काम में जाथन, काम में बासी धर के मुनगा भाटा लाथन। ये हमारे छत्तीसगढ़ पहचान गया बोरेबासी का। बोरेबासी खा के मस्त ठंडा ठंडा लाते। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार
अनुसार श्रम दिवस पर छत्तीसगढ़ की परंपराओं का निर्वहन करते बोरेबासी खाया गया, जिसके अंतर्गत आज बेमेतरा जिले के अंतर्गत अमोरा गांव में कलेक्टर और एसपी पहुंचे, जहां उन्होंने अमोरा गांव के श्रमिक निषाद परिवार के घर बोरेबासी खाई। आज श्रम दिवस के उपलक्ष्य पर उन्होंने श्रमिकों को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कलेक्टर, एसपी के साथ एसडीएम, सीईओ सहित अनेकों अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मी मौजूद रहे। हाँ दो ठन कार्ड है, कोई आदमी भेज दो, घर में रखा है कार्ड। ये मतलब स्कूल नहीं है। पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर सबको बधाई देना चाहता हूं, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि आज सभी बोराबासी खाएंगे, तो हम लोग अमोरा गांव में जाके एक व्यक्ति हैं उनके यहाँ के जाके बोराबासी खाए हैं और उनसे मिले हैं। मिलके हमें बहुत खुशी हुई उनसे, और उनके यहाँ भोजन किया, बड़ा अच्छा लगा। श्रम दिवस के लिए ये है कि सब अपनी मेहनत से काम करें और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझें। एक श्रम की ही है जिसके कंधों पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अगर उनका श्रम ना हो तो हम और आप कुछ नहीं होते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। मितान योजना के तहत घर तक नागरिक सेवाएं पहुंचाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं की घर पहुंच सुविधा मिलेगी। सेवाओं का लाभ लेने के लिए मितान टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा। मितान योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों, विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। तत्पर रहूंगा, निर्वहन करूंगा। जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल अब हर माह सभी थाना प्रभारियों और सीएसपी की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बावजूद इसके अपराधों में कोई कमी नहीं दिख रही है। बता दें कि पिछले 2 माह से पुलिस ने चोरी के 110 मामलों का खुलासा किया है, तो वहीं 2 दर्जन से अधिक मामले अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। शनिवार को भी रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर पेंडिंग चोरी के मामलों पर कार्रवाई करने और अनिवार्य रूप से सभी किराएदारों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। सर उसमें जो ग्रिल गार्ड की चोरी हुई सर, कैसे पिछले कुछ समय में प्रयास करके कई सारी चोरियां पकड़ी भी गई। लास्ट 2 महीनों में लगभग 110 चोरियों का निकाल पुलिस ने किया है। लेकिन पिछले 10 दिन में जो कुछ बड़ी चोरियां हुई उनको लेकर के थोड़ी और मेहनत करके उनको डिटेक्ट करने की कोशिश है। और उसके साथ साथ कुछ आउटर एरिया में गश्त बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस समय शादियों का सीजन है, कई बार लोग घर से बाहर रहते हैं, कई बार गर्मी की छुट्टियों में रहते हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं सिक्योरिटी रहती है ऐसे टाइम में, तो उसको लेके भी और अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए। जियो एक्टिव है क्या सर? अभी भी देखा जा रहा है, कल भी घटना हुई है, मार्डी में भी एक घटना हुई, तो गिरोह अभी भी एक्टिव है क्या सर? और कुछ चोरों के ग्रुप्स हैं, कुछ की पड़ताल में पता चला है, तो उनको भी जल्दी ही अरेस्ट किया जाएगा।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शनिवार की शाम रायपुर वापस लौटे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने दौरे की जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से विभिन्न मसलों पर चर्चा होने की बात कही। उन्होंने बताया कि मिशन 2023 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री BL संतोष द्वारा बैठक भी ली गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का पलटवार भी उन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट दिल्ली की यात्रा के दौरान हुआ। गृह मंत्री जी से मिला। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियां और छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर भी उनके मन में कुछ विषय थे जिसकी जानकारी हुई और संगठनात्मक दृष्टि से भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में अपनी उत्सुकता दिखाई और मैंने उनको धन्यवाद बधाई भी दिया 4 राज्यों की जीत के लिए और केंद्र सरकार की योजनाएं जिसका असर गांव गरीब और किसान तक हो रहा है। और आज पूरे हिंदुस्तान में यदि एक नेता जो अपने आप में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और लोकप्रियता के ग्राफ में दुनिया में सबसे ऊपर है तो मोदी जी की कार्यपद्धति और मोदी जी काम और उसमें हमने वही कहा कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिले और हम लोगों के साथ छत्तीसगढ़ को और हम लोग आगे बढ़ाएं। शनिवार की शाम दिल्ली दौरे से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में हो रहे बिजली संकट, नवा रायपुर किसान आंदोलन सहित विभिन्न विषयों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। तो वहीं सीएम बघेल द्वारा मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाने की अपील पर भी अपनी बात रखी और लू से बचने के लिए प्याज और मट्ठे के साथ खाने की सलाह भी दी थी। निश्चित रूप से 500 दिन का समय बचा है तो 500 दिन की कार्य योजना बना के संगठन में और गतिशीलता आएगी और तेजी से काम। वो तो ऐसा है भूपेश जी का सवेरे शाम एक ही धंधा है। यदि कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसको केंद्र के ऊपर कर दें। जो कुछ छत्तीसगढ़ में नहीं कर पा रहे हैं उसके जवाबदारी खुद को लेनी चाहिए। कोल तो ऐसा है कि डोमेस्टिक कोल और जो बाहर से कोल आता है और डोमेस्टिक कोल जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग खरीदते हैं। और आज ये विषय था कि जो पावर का डिमांड अप्रैल मई आते आते ये 20% तक बढ़ जाता है। अभी भी 12-13% पावर का डिमांड बढ़ा है। जैसे जैसे पावर का डिमांड गर्मी आती है ऐसी चलते हैं और कूलर चलते हैं डिमांड बढ़ता है तो डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। मगर ये मैं कह सकता हूँ कि हर साल गर्मियों के समय थोड़ी क्राइसिस आती है। अच्छा है गर्मी आ गया है। बोरेबासी मठा और प्याज डाल के खाएं तो लू नहीं लगेगा और अच्छी बात है। स्वाद में भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अप्रैल माह की गर्मी ने इस बार अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में अधिकतम पारा 46.9 डिग्री दर्ज किया गया है। शनिवार को महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है। बता दें कि 2012 से अब तक अप्रैल महीने में मापा गया सबसे अधिक तापमान है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो जल्द ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अभी वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा और अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। इस योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया और आसानी से होगी। रायपुर में जो है अभी तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो ये जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, तेज़ हवाएं जो चल रही हैं गर्म, ये इसके कारण जो है टेम्परेचर में अभी कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि जो है गरज चमक के साथ जो है बौछारें मिले, परंतु बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। टेम्परेचर में जो नॉर्मल डिग्री चलता था उससे जो है यहाँ पे 3-4 डिग्री जो है ज़्यादा रहा है। बेमेतरा में मंत्री प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के सुपुत्र अविनाश चौबे क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित हुए। यहाँ उन्होंने नहर, तटबंध, लाइनिंग आदि कार्यों का भूमि पूजन किया। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने युवा नेता का भव्य स्वागत भी किया गया। अविनाश चौबे ने नहर, नाली, तटबंध, लाइनिंग कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जलील खान, आप सभी इस मंच पर
आकर के भैया जी का स्वागत करें। शरबत की भी व्यवस्था भी की गई है, इसलिए आप सब स्वल्पाहार लेकर के अपने गंतव्य को जाएंगे। तालाब में पानी की बहुत समस्या है, तो मैं जल्दी बोर कराए कि मैं अब आश्वासन देता हूँ जल्द से जल्द पानी की बोर हो जाएगी और जो विकास कार्य की मांग करें वो आप वो जल्दी पूरा करवाना है। और यही सब बात करके मैं अपन वाणी में विराम देता हूँ। ज़्यादा घाम हो गया है, लड़का मन ला आप ज़्यादा घाम में मत रखो, वो डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाएगी। पानी वानी पिलाओ, घर में जाकर 10 दिन आराम करो। आओ मुझे शाम के बैठो आराम से। सरगुजा जिले में नौ पदस्थ एसपी भावना गुप्ता द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से ही लगातार जिले के विभिन्न थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जहां वह थानों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही थाने में दर्ज होने वाले एफआईआर, रोजनामचा और गुम इंसानों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रही है। इसी क्रम में जिले के एसपी भावना गुप्ता ने कोतवाली थाने पहुंचकर थाने का औचक निरीक्षण किया। कोतवाली थाने में पदस्थ थाना प्रभारी सहित कर्मचारियों से अवगत होते हुए थाने का निरीक्षण किया। इसके साथ ही थाने में दर्ज सभी मामलों की जानकारी भी ली। इसके बाद थाने में पदस्थ थाना प्रभारी और कर्मचारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, यहाँ सूरजपुर सरगुजा ज़िले का प्रभार ग्रहण करने के बाद सभी थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें थाना का जनरल देखरेख, यहाँ की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंडिंग अपराध और विभिन्न तरह की चीज़ों का एक आकस्मिक आंकलन और निरीक्षण किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में कोतवाली थाना हमने विज़िट किया और यहाँ पे अपराध निकाल संबंधित और लॉ एंड ऑर्डर के बेटर मेंटेनेंस संबंधित निर्देश दिए गए। सरगुजा जिले में 9 पदस्थ एसपी भावना गुप्ता द्वारा हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही 3 सवारी वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सरगुजा जिले में एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर अंबिकापुर शहरी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा पॉइंट लगाकर लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही 3 सवारी वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। शहर में चलने वाले सभी लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की समझाइश दी गई है। इसके बाद आगे इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। हमारा शहरी इलाका है और यहाँ पे अमूमन एक्सीडेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी यहाँ के रहने वालों को, सभी निवासियों को ये अपील करना चाहती हूँ कि वो सड़क पे निकलें तो निश्चित तौर पे हेलमेट पहन के निकलें ताकि उनकी जान बच सके। और पुलिस प्रशासन जो एक मुहिम अभी चलाएगी हेलमेट कंप्लायंस हर सर हेलमेट की मुहिम में, उसमें हमारा सहयोग करें। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने गुरु कृपा इंफ्रास्ट्रक्चर चिटफंड कंपनी के 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी राम सागर पारा स्थित अजीत टावर में गुरु कृपा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से चिटफंड कंपनी का संचालन करते थे और विभिन्न लुभावनी स्कीम का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे। जानकारी देते हुए रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि शिकायत के बाद पीड़ितों की शिकायत को सुना गया और आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान उनके जशपुर जेल में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तीनों आरोपी अविनाश चंद्रवंशी, दिलीप देवांगन और वीरेंद्र सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आजाद थाना क्षेत्र में 2017 में गुरु कृपा इंफ्राटेक नाम का एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में पैसों की लोगों से पीड़ितों से ठगी करके ये कंपनी में बंद कर दिए थे। इसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कुछ लोगों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसमें 3 आरोपी जो हैं अविनाश चंद्रवंशी, दिलीप कुमार देवांगन और वीरेंद्र कुमार सिंह, ये तीनों को कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पंडरी पुलिस ने रायपुर के विज्ञान केंद्र के पास गांजा बेचने के फिराक में ग्राहकों की तलाश करते 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 29 किलो से भी अधिक गांजा बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों ही तस्कर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए पंडरी थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विज्ञान केंद्र के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों एक ही रंग में था कि अलग अलग? आज दिनांक को प्रातः मुखबिर सूचना मिला करके 2 अज्ञात व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लेकर नागपुर की ओर जा रहे हैं। अभी
विज्ञान केंद्र के आसपास है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई दौरान 2 अज्ञात व्यक्तियों को पकड़े, जो पूछताछ पर अपना नाम अजय सोनी प्रजापति विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए, जिनकी तलाशी लेने पर 29 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध पंडरी में 20B NDPS का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर में नकली सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। बलौदा पुलिस ने इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10,000 नकद, 50 नकली सोने के सिक्के, 17 नकली सोने के बिस्किट जब्त किए गए हैं। प्रार्थी कृष्ण कुमार देवांगन थाना बलौदा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी विजय, कोमल और मनहरण उसके पास आए और उसको प्रार्थी को यह बोलकर कि उनको पैसे की ज़रूरत है, उसकी पत्नी बीमार है और उसको गड़ा हुए हांडे में सोने का बिस्कुट और वो सिक्का मिला था, उसमें से एक वो बेच देगा करके 50,000 रुपये में बेचने के लिए उसको बताया था। तो प्रार्थी ने उसको 30,000 रुपये में खरीद लिया था सोना समझकर, और बाद में जब प्रार्थी उसको चेक कराया तब उसको पता चला कि वह नकली है और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 179 धारा 420-34 दर्ज किया गया और उसमें विवेचना की गई। दबिश देकर जब आरोपियों को पकड़ के पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो योजना बनाए थे कि इस प्रकार से ठगी करेंगे और इसमें जो मनहरण लोहार है उसकी सहायता से लोग नकली धातु का बनाकर उसको सोने जैसा दिखता है उस टाइप का बनाए हैं और सिक्का नुमा भी बनाए हैं ताकि वो सबको धोखा दे सके कि हमको ये गड़ा हुआ मिला, कोई भी उसको देख कर ये विश्वास कर ले कि हाँ इनकी बात सच है। और ऐसा ही करके वो प्रार्थी को ठगी करके 30,000 रुपये उससे ले लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।